हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे करंट अफेयर 2026। इसमें देखेंगे 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर प्रश्न। करंट अफेयर संबंधित किसी भी एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे सभी क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है। किसने की है? पीएम मोदी के द्वारा। देखते हैं इसका प्रगति का पूरा नाम क्या होता है। तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल नेम होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्लेटफॉर्म। कौन सा? प्रगति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पीएम मोदी द्वारा किए गए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पाकिस्तान ने जनवरी 2026 में किस सूची का 35वां आदान प्रदान किया है? किस सूची किया है? तो परमाणु प्रतिष्ठानों या सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। किसने? भारत और पाकिस्तान ने। कौन सा? ये 35वां आदान प्रदान किया गया है। ये कब से शुरू हुआ था? तो यह प्रक्रिया 1988 के समझौते के तहत हर साल होती है। तो भारत और पाकिस्तान ने जनवरी 2026 में किस सूची का आदान प्रदान किया है? तो परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची का। देखते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वाइस चीफ कौन बने हैं? तो एयर मार्शल नागेश कपूर बने वाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख चीफ कौन बने हैं? तो नागेश कपूर बने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखते हैं कौन नियुक्त किए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को बीआरओ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। तो बीआरओ फुल नेम क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके डीजी कौन नियुक्त किए हैं? जनरल हरपाल सिंह को डीजी नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट आने वाली एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई के अनुसार बैंकों का अनुमानित जीएनपीए अनुपात कितना रहा? तो कितना रहा है? 1.9% अनुपात रहा है। कितना रहा है? 1.9%। अब ये जीएनपीए क्या है? इसका फुल नाम देखेंगे तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका फुल नेम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। तो आरबीआई कितना रहा? ये 1.9%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो ये किस रूट पर शुरू हुई है? ये गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई गई है। यह लंबी दूरी की रात्रि यात्रा के लिए डिजाइन की गई थी। यह लंबी दूरी किस समय की जाती है? ये रात यात्रा के लिए डिजाइन की गई थी। कौन सी? तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट में चलाई गई थी? ये गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बीएसएनएल ने जनवरी 2026 में कौन सी नई सेवा शुरू की है?
तो वीओ वाईफाई सेवा शुरू की है। किसने की है? तो ये बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई ये नई सेवा। कौन सा है नाम? नाम क्या है इसका? तो वीओ वाईफाई। देखते हैं, वीओ वाईफाई से बिना मोबाइल नेटवर्क के वाईफाई कॉल होती है। बिना मोबाइल नेटवर्क क्या होती है? ये वाईफाई से कॉल होती है इसके वीवो वाईफाई से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीआरडीओ ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया। किसने? डीआरडीओ। डीआरडीओ फुल नेम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम होता है। देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर वी कामत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एआई रेस इम्पैक्ट समिति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। यह एआई और रिस्क असेसमेंट से जुड़ा वैश्विक मंच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये समिट कौन सी, ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लाइट एंड लोटस प्रदर्शनी किससे संबंधित है? तो लाइट एंड लोटस प्रदर्शनी किससे संबंधित है? तो ये पीपर हवा बौद्ध अवशेषों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लाइट एंड लोटस प्रदर्शनी किससे संबंधित है? तो पीपर हवा बौद्ध अवशेषों से। पीपर हवा अवशेष बुद्ध के अस्थि अवशेष माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। 1 जनवरी 2026 से यूरो अपनाने वाला देश का कौन सा यूरो अपनाने वाला देश कौन बना है? तो ये बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से यूरो करेंसी अपनाने वाला कौन देश बना है? ये बुल्गारिया बना है। बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश बना है। तो 21वां देश बना है कौन? बुल्गारिया, जो यूरो करेंसी अपनाने वाला देश बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? ये डेनमार्क बना है। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? ये डेनमार्क। देश में डिजिटल कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दी गई है। किसको दी गई है? डिजिटल कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए डाक सेवा वहाँ पर क्या की जा रही है? बंद की जा रही है। तो बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जनवरी 2026 में ईयू काउंसिलिंग की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो किसने संभाली है? यह साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ईयू काउंसिलिंग की अध्यक्षता हर 6 महीने में बदलती रहती है। क्या होती है? बदलती है। तो जनवरी 2026 में ईयू काउंसिलिंग की अध्यक्षता किसने संभाली है? ये साइप्रस ने। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर संबंधित किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम एशियाई मेयर कौन बने हैं? किस सिटी के? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पे है? ये अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। जोहरान ममदानी क्या बने हैं? एशियाई मेयर बने हैं। एनवाईसी क्या है? ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। एनवाईसी मीन्स क्या होता है? न्यूयॉर्क सिटी। ये अमेरिका का, यहीं पे क्या हुआ था? यूएनओ का मुख्यालय स्थापित है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्रांस मोंटाना
में आग की घटना किस देश में हुई है? ट्रांस मोंटाना आग की घटना किस देश में हुई थी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। यह एक प्रसिद्ध रिसोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आग की घटना कहाँ हुई है? ये स्विट्जरलैंड में। ट्रांस मोंटाना आग की घटना कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स किससे संबंधित है? ये भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संबंधित है। ये डिजिटल लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय एआई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? ये गुजरात में स्थापित है, राष्ट्रीय एआई अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य क्या है? एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना में जनवरी 2026 में कौन से राज्य शामिल हुए हैं? कौन से दो राज्य शामिल हुए हैं? तो ये उड़ीसा और दिल्ली, ये दो राज्य शामिल हुए। किसमें? आयुष्मान भारत योजना के तहत। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलता है। तो इस योजना के तहत कितना रुपए मिलते हैं स्वास्थ्य के लिए? तो 5 लाख रुपए मिलते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य कवर योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। ये कितने कौन शामिल हुए थे? उड़ीसा और दिल्ली राज्य इसमें शामिल हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ग्रीन टू गोल्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? ग्रीन टू गोल्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ये हरित संसाधनों से आय बढ़ाने पर केंद्रित है। हरित संसाधनों से आय को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। कौन? ग्रीन टू गोल्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये योजना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेटा एकीकरण से ले संबंधित है ये नेट ग्रिड। नेट ग्रिड गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं, महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन? दीप्ति शर्मा। यह भारतीय महिला टीम की प्रमुख ऑलराउंडर है। कौन? दीप्ति शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो T20 में 4000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्मृति मंदाना। ये कैश लेफ्ट हैंड किया गया है, बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं, BWF एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष किसने संभाली है? तो BWF एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PV सिंधु इसकी अध्यक्ष बनी है। वे ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन? PV सिंधु किस खेल संबंधित है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या बनी है? तो BWF एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनी है PV सिंधु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में भारत से पदक विजेता कौन रहे? इस चैंपियन में कौन पदक विजेता रहे हैं? अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी इसके पदक विजेता रहे हैं। तो फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में भारत से पदक विजेता कौन रहे? अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ये पदक विजेता रहे। इसका फाइड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है?
बर्न। इसे खेल का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जनवरी 2026 में किस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो K4 बैलिस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। कब? ये जनवरी 2026 में। तो यह परमाणु सक्षम पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 2026 में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये हुए 25 IMP क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।